बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है उनका मैथमेटिक्स। ये चैप्टर मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स आने ज़रूरी हैं। इनमें एक बहुत यूज़फुल टूल होता है डिफरेंशिएशन। तो हम देखेंगे डिफरेंशिएशन देखने के लिए हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। सेकेंड पार्ट में हाउ वी डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। एंड देन थर्ड पार्ट, यूजेज एंड एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री। सो फर्स्ट पार्ट, what is differentiation? dy by dx, differentiation of y with respect to x, dy by dx. अब y क्या है? y is function of x. That means x और y दो वेरिएबल्स हैं, पर वेरिएबल से मीन्स इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। x का मान भी बदल सकता है और y का मान भी बदल सकता है, पर y का मान डिपेंड करता है x के ऊपर, क्योंकि y और x में कुछ रिलेशन है और ये यहाँ पर अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 5x स्क्वायर माइनस 7, 3x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब माइनस 2x, log 2x माइनस 1। इनमें हम x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि y x का फंक्शन है। तो कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो कि y का मान x से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से x को चेंज करने से y भी चेंज हो जाता हो, तो हम कहेंगे कि y is function of x। जैसे हम इस फर्स्ट फंक्शन के लिए देख सकते हैं, y is equal to 2x plus 5, x 1, y 7, 2 9, 3 11। उसी तरह से सेकंड फंक्शन 5x स्क्वायर माइनस 7 के लिए x की वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3, अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज भी चेंज होंगी, -2 13 38। या इस फंक्शन के लिए भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x को चेंज करेंगे 1 या 2 या 3, तो y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1 की वैल्यू भी चेंज होगी। जब x 1 है y log 1 होगा, log 3 होगा, log 5 होगा। तो y जो कि x का फंक्शन है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है dy by dx। dy by dx क्या होता है? इसके लिए हम पहले x की वैल्यू में चेंज करेंगे। सपोज कि हम डेल्टा x जितना चेंज कर रहे हैं। कैसे? पहले x की वैल्यू x1 थी, चेंज करके हमने इसकी वैल्यू x2 कर दी, तो इसलिए x की वैल्यू में चेंज हो गया x2 माइनस x1, जिसको हम लिख देते हैं डेल्टा x। पर क्योंकि y x का फंक्शन है, इसलिए y की वैल्यू भी चेंज होगी। जब ये x1 था तब y की वैल्यू y1 आ रही थी। जब हमने इसकी वैल्यू चेंज करके x2 कर दी, तो क्योंकि y x का फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी चेंज होकर y2 हो गई। y की नई वैल्यू y2 में से पुरानी वैल्यू लेस कर देंगे, तो y के मान में कितना चेंज आ गया डेल्टा y, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का ये जो रेशियो होगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं, इस टेबल में से हम बात क्लियर करते हैं कि सपोज कि हम x के मान में चेंज डेल्टा x 1 के बराबर परिवर्तन कर देते हैं, x का मान इकाई परिवर्तन करते हैं और फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि ऐसा करने से y के मान में कितना परिवर्तन हो, और फिर डेल्टा y को डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, यानी ये रेशियो निकाल लेंगे। पर फिर हम x के मान में
एक परिवर्तन करने की बजाय और कम परिवर्तन करेंगे 0.1 जितना ही, और अब देखेंगे कि y के मान में कितना परिवर्तन होता है। फिर से हम अब जो डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो आया उसको लिख लेंगे, पर हम 0.1 जितना भी नहीं बल्कि x के मान में चेंज और कम करेंगे, 0.01 जितना ही चेंज करेंगे। और अब देखेंगे कि ऐसा करने से y के मान में कितना चेंज आता है, डेल्टा y कैलकुलेट कर लेंगे और इस सिचुएशन में फिर से डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पर हम और आगे जाएंगे और x के मान में चेंज हम 0.01 जितना भी नहीं बल्कि और कम x के मान में चेंज तो करेंगे, पर 0.00001 जितना ही चेंज करेंगे और देखेंगे कि y के मान में कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे और फिर से इस स्थिति में भी डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान निकालेंगे। ऐसे करते हुए हम डेल्टा x के मान में बहुत ही कम, लगभग शून्य जितना, शून्य तो नहीं पर लगभग शून्य जितना, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल और सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे। जितना छोटा से छोटा संभव है डेल्टा x के मान में उतना परिवर्तन करेंगे और तब देखेंगे कि y के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा y। उस स्थिति में भी हम यही डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो निकालेंगे। इस स्थिति में जितना डेल्टा y बाई डेल्टा x आएगा उसी को हम dy बाई dx कहते हैं। ये यहाँ पर जब आएगा, जब हमने x के मान में परिवर्तन थोड़ा ज्यादा किया था, तब जो डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा उसको हम dy बाई dx नहीं करेंगे, बल्कि जब x के मान में क्रमशः हम बहुत छोटा 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 और लगभग शून्य जितना ही परिवर्तन करते हैं, तब डेल्टा y बाई डेल्टा x का जो रेशियो आएगा उस स्थिति में ही हम इसको dy बाई dx कह देते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रखा है डेल्टा y बाई डेल्टा x का ही रेशियो, मगर कब, उस लिमिटिंग कंडीशन में, उस सीमा वाली स्थिति में, लिमिटिंग कंडीशन में, जबकि डेल्टा x में परिवर्तन लगभग लगभग शून्य जितना ही हो, उस स्थिति में डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो को हम dy बाई dx कह देते हैं। हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। यहाँ पर ये इनमें से कोई सा भी हम एक फंक्शन ले लेते हैं। सपोज हमने 5x स्क्वायर माइनस 7, y बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 7, ये फंक्शन ले लिया जिसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स हमारे को डिफरेंशिएशन करना है 5x स्क्वायर माइनस 7 का विद रेस्पेक्ट टू dx। यहाँ हम इस चीज को देखते हैं, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7। तो इसके लिए हम शुरू में माना कि x का मान 2 है, तो उस समय पर हम y का मान निकाल कर देखते हैं, 13 आएगा। इसमें रखे हमने वैल्यू। अब हम x की वैल्यू में चेंज करते हैं और x का मान 2 से चेंज करके 3 कर दिया, और यहाँ हम आगे कैलकुलेट करके देखते हैं डेल्टा x कितना हो गया हमारा 1। पर जैसे ही हम x 3 करेंगे तो y की वैल्यू भी इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 रख कर देखिए तो ये 38 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू 2 से चेंज करके 3 की तो y की वैल्यू में चेंज 13 से चेंज होकर 38 हो गया, यानी डेल्टा x जब 1 है तब डेल्टा y के मान में परिवर्तन 38 माइनस 13 दैट इज 25 के बराबर परिवर्तन हुआ। अब हम ये अनुपात निकालेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो कि बराबर हुआ 25 बटा 1, यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान आया 25। अभी हम इसको dy बाई dx नहीं कहेंगे, अभी ये डिफरेंशियल नहीं है। हम x के मान में 2 से फिर परिवर्तन करते हैं, पर अभी हम x का मान 2 से परिवर्तित करके 3 नहीं बल्कि थोड़ा परिवर्तन करेंगे और इसको 2 से बदलकर 2.1 कर दिया, जिससे कि हम देख सकते हैं कि x के मान में चेंज डेल्टा x 2 से 2.1 दैट इज डेल्टा x 0.1 ही हुआ। अब इस इक्वेशन में y में हम x की जगह पर 2 नहीं बल्कि 2.1 रखकर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो वैल्यू आ गई हमारी 15.05। तो x की वैल्यू 2 से चेंज करके 2.1 करने पर, यानी जब डेल्टा x हम 0.1 रखते हैं तब डेल्टा y के मान में परिवर्तन 15.05 माइनस 13 दैट इज 2.05 है। अब हम इस स्थिति में डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2.05 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज 20.5। ये आ गया हमारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x। थर्ड हम फिर से करते हैं, पर अब x के मान में और कम परिवर्तन करते हैं, 2 से चेंज करके 2.01 किया, यानी डेल्टा x हमने और छोटा 0.01 कर दिया, और फिर से हमने देखा कि y का मान चेंज होकर 13 से चेंज होकर
0.20 हो गया, यानी डेल्टा वाई 0.20 है। और फिर से हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे, 0.20 डिवाइडेड बाई 0.01 दैट इज 20। और ऐसे करते हुए हम क्रमशः x के मान में बहुत कम 2.2 से चेंज करके 2.01 नहीं बल्कि 2.00000001 करेंगे, और तब देखेंगे कि y के मान में कितना परिवर्तन आता है। और उस स्थिति में हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो निकाल लेंगे। वो जो स्थिति में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो आएगा तब जबकि हमने x के अंदर बहुत ही कम परिवर्तन किया है, उस स्थिति वाले रेशियो को हम dy बाई dx कहेंगे। So d by dx is an operator which operates on y, dy by dx। That means ये भी उसी तरह से एक ऑपरेटर है जैसा हमने छोटी क्लासेस में अन्य सिंपल ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसी तरह से d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल भी एक ऑपरेटर है। हम ऑपरेटर का मीनिंग और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस में एडिशन ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, 5 + 3। प्लस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये हमारे को कुछ करने के लिए कहता है। ऑपरेटर का अपने आप में 5 अपने आप के अंदर उसका एक मीनिंग है, 5 चीजें। 3 का भी अपने आप में मीनिंग है, पर प्लस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये कुछ करने के लिए हमारे को कहता है। 5 से और जैसे ही प्लस आया तो हमारे को ये करने के लिए कहता है प्लस ऑपरेटर की 3 स्टेप आप और आगे चलिए, तो हम कर देते हैं 5 + 3 का मीनिंग 8 निकाल देते हैं। सिंपली 2x + 7। तो प्लस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, पर ये हमारे को एक क्रिया करने के लिए कहता है कि भाई 2x तो है ही, उसके आगे 7 स्टेप्स और चलिए। तो इस तरह से प्लस एक क्रिया है, एक ऑपरेटर है। ठीक वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेटर है। 4 × 3, 4 एक चीज है, 3 एक चीज है, पर मल्टीप्लिकेशन कोई चीज नहीं है बल्कि कोई एक क्रिया है। ये करने के लिए कहती है कि 4 को खुद में 3 बार ऐड करो, 4 + 4 + 4, इसलिए 4 × 3 मीन्स 12। सिमिलरली x² × 5, यहाँ पर भी x² कोई एक चीज है, 5 भी कोई एक चीज है, परंतु इनटू कोई चीज नहीं है बल्कि ये एक क्रिया है। x² को खुद में 5 बार ऐड करने के लिए कह रही है, x² + x² + x² + x²। ठीक उसी तरह से d बाई डी एक्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। d बाई डी एक्स एक क्रिया करने के लिए कहती है, और ये क्रिया हमारे को किस पर करनी है, इस फंक्शन पर, y पर। 5x² - 7 इस फंक्शन पर हमारे को एक क्रिया करनी है, एक ऑपरेशन करना है d बाई डी एक्स, और इस ऑपरेटर को हम कह देते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और हमने पहले बात की हुई है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है। ये यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि d बाई डी एक्स का मीनिंग ये है कि हम x की वैल्यू के अंदर चेंज करेंगे और y की वैल्यू में देखेंगे कि कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मान निकालेंगे। परंतु तब जबकि x के मान में बहुत बहुत कम परिवर्तन हो, तब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का जितना मान आएगा वही इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर हमारे को ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालने के लिए कहता है, मगर तब जबकि हम x के मान में बहुत बहुत कम परिवर्तन करें। एक बात हम और क्लियर कर लेते हैं कि dy बाई डी एक्स इज नॉट सेम एज tan डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि dy कोई एक चीज है और उसको हम dx से डिवाइड कर रहे हैं, 10 को 2 से भाग दे दिया, dy को अंदर भाग दे दिया dx का, ये वो चीज नहीं है। हाँ, dy बाई डी एक्स दरअसल डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स तो है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स तो है, मगर सिर्फ किस स्थिति में, जबकि डेल्टा एक्स के मान में बहुत बहुत कम परिवर्तन किया जाता है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, उस समय पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जितना आएगा उसी को हम dy बाई डी एक्स कहेंगे।